हेलो बच्चों, त्रिपाठी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के बोर्ड पेपर का 2023 मॉडल 2023 का बोर्ड पेपर सॉल्व करेंगे। उसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है -7/19 का योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम मतलब होता है उल्टा करना। -7/19 को उल्टा 19/7 -19/7 -19/7 हो जाएगा। -19/7 हो जाएगा। एक पासे को फेंकने पर 3 आने की प्रयोगता। एक पासे को फेंकने पर 3 आने की प्रयोगता। एक पासे को फेंकने पर 3 अंक आने की प्रयोगता। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। प्रायिकता का सूत्र होता है, इसको लिखते जाना है। जो अलग से बताया जाता है फार्मूला वगैरह, इनको लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। परिणामों की संख्या कुल अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम हमको पहले देखना है, एक पासे को फेंकना। तो एक पासे को फेंकने पर कुल परिणाम आ जाएंगे 6 अंक। 1 2 3 4 5 6 कुल परिणाम आ जाएंगे 6 अंक। अनुकूल परिणाम होता है जिसके बारे में बोल रहा है। बोला 3 आने की। 3 अंक कितने बार है? 3 अंक 1 है, तो अनुकूल परिणाम हो गए 1। तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल आ गए 6, तो 1/6 आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 1/6। ऑप्शन नंबर बी इसका आ जाएगा 1/6। 81 के वर्गमूल की इकाई का अंक होगा। 81 के वर्गमूल के 81 के वर्ग के इकाई का अंक 81 के वर्ग के इकाई का अंक 4 तो हो नहीं सकता, क्योंकि विषम संख्या के वर्ग का इकाई का विषम संख्या होगा। 2 भी नहीं होता, बचे 3 और 1 इन दोनों में से कोई एक होगा। 81 में हम 1 का वर्ग लाख की संख्या का वर्ग करेंगे, उससे समझ में आ जाएगा हमारे। 1 का वर्ग 1 होता है, 1 का वर्ग 1 ही होता है, इसलिए 81 के वर्ग की इकाई का 1 ही होगा। 1331 का घनमूल विषम संख्या, इसमें 12 तो हो नहीं सकता है। 1331 में 11 13 और 31 हो सकते हैं इनमें से। 1331 का हम गुणनखंड कर लेंगे। 1331 विषम की संख्या है, तो ये विषम अभाज्य संख्या से कटेगी। 3 से तो नहीं कटने वाली, ये सीधे कटेगी 13 से। 11 से काटते हैं। 11 कम 11 बचा 11 दूनी 22 कितना बचा? यहाँ पास बचा 22 और 9 बचा 11 23 33 11 44 11 55 11 66 11 77 11 88 11 8 88 बचा कितना? यहाँ पास 88 5 बचा। 11 से नहीं कटने वाले, इसको 13 से देखते हैं। 13 दूनी 26 बचा कितना? यहाँ 13 दूनी 26 बचा कितना? यहाँ 5 बचा 5 53 13 दूनी 39 13 से नहीं कट रही। 13 देखते हैं। 13 से विभाजित करते हैं अगर, तो 13 से करते 13 2 26 5 31 होता है, हासिल उत्तरी 3 13 39 माइनस करेंगे। 13 में घटाएंगे 9 4 बचेगा। ये बचा 4 क्योंकि हासिल दे चुका है। 4 में घटा 1 और यहाँ ये हो जाएंगे 13 नहीं 170 130 13 से नहीं कटने वाला है। 13 से नहीं कटेगा, ये कहे से कटने वाला? 11 गुणे 11 गुणे 11 11 गुणे 11 121 गुणे 11 11 कम 11 11 2 22 23 ये कटेगा 11 से। ये 11 का घनमूल है। क्या घनमूल है? 11 का घनमूल है।
ये 11 का घनमूल है, याद किए रहना है, 11 का घनमूल है, ये 11 का घनमूल है। इसी तरह इसके बाद देखते हैं -4p, -4p और 7p का गुणनफल, गुणा करना है 7p, -10 का गुणा करेंगे -4 के 7 से करेंगे 7 चौको 28, p का p से करेंगे p स्क्वायर, तो -28p स्क्वायर, -28p स्क्वायर, 5 की घाते 0 डिग्री, हमने बताया 0, 5 की घाते 0, हमने बता रखा था कि किसी की भी घात 0 हो, किसी की घात 0 उसका उत्तर 1 आता है, किसी की भी घात 0 हो उसका उत्तर 1 आता है। 2 किलो चावल का मूल्य 36 रुपए है, तो 4 किलो चावल का मूल्य क्या होगा? 2 किलो चावल, देखो 2 किलो चावल का मूल्य 36 रुपए है, 2 किलो चावल का मूल्य 36 रुपए है, तो हम पहले 1 किलो के निकाले, तो 1 किलो चावल का मूल्य 36, 2 का भाग कर देंगे, 1 किलो चावल का मूल्य हो जाएगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 18 रुपए, तो हमको 4 किलो चावल का मूल्य चाहिए, तो 4 का गुणा कर दिया, 18 चौक 72, 18 चौक 72 रुपए हो जाएगा, 18 चौक 72 रुपए हो जाएगा। इसी तरह 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, इसका 4 का गुणा 3 बार कर दे, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 गुणे 4 16, 16 गुणे 4 16 64, ये आ जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन में सेंटीमीटर क्यूब लगाते हैं, आयतन में सेंटीमीटर क्यूब लगाते हैं, तो 64 सेंटीमीटर क्यूब, 64 सेंटीमीटर क्यूब। 12x और 36 का सार गुणनखंड लिखिए, सार गुणनखंड मतलब 12x और 36, पहले 12x का गुणनखंड कर देंगे, तो 12x का गुणनखंड हो जाएगा 2 दूनी 4 तिहाई 12, अब गुणे x हो जाएगा, और ये किसका हो गया? 12x का गुणनखंड हो गया, 12x का। इसी तरह 36 का गुणनखंड कर देंगे, तो 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36, ये आ जाएगा 36 गुणनखंड, अलग से गुणनखंड कर लेना है। फिर सार गुणनखंड मतलब जो सब में हो, 1 1 तो 2 है, फिर 1 1 तो 2 और है, फिर 1 1 तो 3 है, इतना, तो इनका गुणा कर देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 2 4 ते 12, 2 2 4 ते 12, 12 हो जाएगा, इसका सार गुणनखंड हो जाएगा 12 हो जाएगा। सार गुणनखंड मतलब होता है जो सभी में हो, जो यहाँ भी हो यहाँ भी हो, उनका गुणा कर देना है, ये हो गई एक संख्या, ये हो गई, फिर दूसरा 2 1 तो 2 और हो गया, 3 3 1 तो 3 आ गया, तो 2 2 4 ते 12 आ जाएगा। 30 और 40 के बीच की पूर्ण संख्या, 30 और 40 के बीच की पूर्ण संख्या, 30 और 40 के बीच की पूर्ण संख्या होती है 36, क्योंकि 31 किसी का वर्गमूल नहीं होता, 33 भी किसी का वर्गमूल नहीं होता, 38 भी किसी का वर्गमूल नहीं होता, 36 6 का वर्गमूल होता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले, इनको पढ़ना ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें से कोई कम से कम 7-8 क्वेश्चन आने ही वाले क्वेश्चन, हर वर्ष इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं।